एनआईटी हमीरपुर के एनर्जी रिसर्च सेंटर में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विषय आयोजित कार्यशाला के अंतिम दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी के पहलुओं पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के पीएचडी स्कॉलर और विषय विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के दौरान यूनाइटेड नेशन के 2015 में तय किए गए एजेंडे 2030 के 17 बिंदुओं में से 4 पर चर्चा की गई। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को लेकर 2015 में यूनाइटेड नेशन ने एजेंडा 2030 में 17 बिंदुओं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किए थे। तय किए गए लक्ष्यों के मुताबिक सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंचकर सुनिश्चित करना और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। इन 17 बिंदुओं में से 4 बिंदुओं पर एनआईटी हमीरपुर की इस वर्कशॉप में विषय विशेषज्ञों और पीएचडी स्कॉलर ने चर्चा की। वर्कशॉप में एनआईटी हमीरपुर के ऊर्जा अध्ययन केंद्र की एचओडी डॉक्टर ममता अवस्थी ने अलगल जैव ईंधन सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम विषय पर अपने विचार रखे। इसके अलावा एनआईटी हमीरपुर, एमएनआईटी जयपुर और एनआईटी जालंधर के विशेषज्ञ के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग-अलग विषयों पर विचार रखे। इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य प्रतिभागियों को विशेष स्तर पर सोचने और सशक्त विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इंजीनियरिंग से जुड़े देश भर के 50 पीएचडी स्कॉलर वर्कशॉप में हिस्सा लिया। एनआईटी हमीरपुर के ऊर्जा अध्ययन केंद्र डॉक्टर अरविंद सिंह बिष्ट ने बताया कि यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 4 लक्ष्यों को चयनित कर इस वर्कशॉप में चर्चा की गई। इसमें जलवायु परिवर्तन, कार्बन फ्री ऊर्जा, जल और स्वास्थ्य पर तथा सस्टेनेबल सिटी विषय शामिल हैं। कार्यशाला में अंतिम दिन सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की संभावनाओं पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने इसकी संभावनाओं को लेकर सभी प्रतिभागियों से विचार विमर्श किए। कार्यशाला के अंतिम सेशन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और भारत में इस विषय पर हो रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गई। टेक्नोलॉजीज वर्कशॉप का दूसरा दिन था। बेसिकली जो हमने 4 गोल सेट किए थे उसमें से जलवायु परिवर्तन और वाटर एंड सैनिटाइजेशंस कल के उसमें मुख्य विषय थे। आज हमने 2 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी। उसमें से जो पहला था वो था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। उसके लिए हमारे जो वक्ता थे हमारे संस्थान के डॉक्टर पुनीत शर्मा जी थे। उन्होंने बेसिकली इस पूरे विषय पर बेसिकली वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी उनका विषय है, तो उस संदर्भ में उन्होंने इस पूरे जानकारी को हमारे सामने रखा कि क्या ज़रूरी है इस पूरे सस्टेनेबिलिटी गोल्स के अंदर कि सस्टेनेबल सिटीज़ और ये जो हम लोग कम्युनिटीज़ कह रहे हैं किस मायने में सस्टेनेबल है, क्या क्या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्या भविष्य की संभावनाएं हो सकती है, उस पर उनका पूरा वो केंद्रित रहा। दूसरे पक्ष में जो था वो कार्बन उत्सर्जन और उसको घटाने के विषय में हमारा जो एक मुख्य बिंदु है, कैसे कार्बन अब मार्केट में ट्रेडेबल है, ये ट्रेडिंग कैसे हो रही है। अभी इससे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल था उस पर क्या प्रोविजंस थे, कैसे उसको हम लोग ट्रेड कर रहे थे कार्बन को, और अब भारत सरकार ने भी इस ओर एक कदम उठाया है जिसके तहत अब वो इस पूरे मुद्दे पर एक पार्लियामेंट में ऑलरेडी एक बिल है, पास हो चुका है वो। तो अब इसको आना है पॉलिसी लेवल पर, ये कैसे आएगा, कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पर वर्तमान समय में भी ये जारी चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, पर वो विद द रूल ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर चल रहा है। पर निकट भविष्य में हमें और संभावनाएं हैं कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन को घटा पाएंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स और उस सबको इससे जोड़ रहे हैं, तो संभावनाएं और अधिक उत्पन्न होंगी इस क्षेत्र में।